मैं आकाश सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पिछली बार हमने बात की थी कि इस भारत की टीम का कप्तान कौन होगा। इस बार हम आपके सामने नया मुद्दा ला रहे हैं कि यूपी चुनाव में किसकी सरकार आएगी। और इस बातों में हमारे साथ दो बड़े वरिष्ठ युवा नेता मनिंदर सिंह और आशुतोष तिवारी जो कांग्रेस के हैं, और मनिंदर सिंह जो बीजेपी के हैं, वरिष्ठ युवा सलाहकार हैं। हम उनसे आपकी हूबहू परिचय करवाने जा रहे हैं। आपके सामने ये मैं मुद्दा रखने जा रहा हूँ। हमारे साथ युवा नेता आशुतोष तिवारी जो बैकुंठपुर से हैं, बहुत बड़े कांग्रेस के नेता है। तो आशुतोष तिवारी, आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी कि आपका गठबंधन की सरकार आएगी? क्या लगता है आपको? स्वाभाविक सी बात है, गठबंधन की ही सरकार आएगी। तो आपको क्या लगता है राहुल गांधी, आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इस बार गठबंधन से खुश है या नहीं? खुश है, बिल्कुल खुश है, क्यों नहीं है। देखिए, इससे पहले जो था, पहले अलग अलग तीनों की लड़ाई होती थी, कांग्रेस, बीजेपी, अखिलेश, सब का अलग अलग पार्टी हुआ था। हाँ। लेकिन इस बार क्या हुआ? दाल भात हो रहा है, ये अंदर की बात क्या है आप मुझे बताइए। आप इसको दाल भात बोल रहे हैं या खिचड़ी बोल रहे हैं, सब एक समान है। ये कोई बड़ी बात ही सुनी हो रही है। आपने क्या बोला? ठीक है, आपने नहीं बोला, बीजेपी ने बोला। आपका ये कहना है कि मुसलमानों को टिकट ना दिया जाए। अरे भाई, मुसलमान क्या नेता नहीं बन सकता? सही बात है। ये बिल्कुल ये गलत बात है कि मुसलमान ये क्या तुम्हारे मानसिक, जैसे हम जानते हैं कि कांग्रेस के साथ आप गलत बात कैसे कर दी? आपने कैसे बोला कि मुसलमान? देखिए, मैं हिंदू हूँ, मैं तिवारी हूँ, लेकिन मैं ये मतभेद नहीं रखता कि कौन हिंदू कौन मुसलमान। सबको टिकट मिलेगा। जो अच्छा व्यक्ति है, जिसके चरित्र ठीक है, उसको जरूर टिकट मिलेगा और वो जरूर नेता बनेगा। और इस बार जितने भी मुसलमानों को दिया गया, दावे के साथ बोलता हूँ, सब चुनाव जीतेंगे। जैसे आपने जैसे देखा कि अभी जैसे हमारे सामने मनिंदर सिंह बैठे हुए, बीजेपी के बहुत ही युवा नेता हैं। अब ये आपको बताएंगे कि अंदर की बातें क्या है, बीजेपी के अंदर की बातें। और आप आज की खास बात ये है कि हमारे सामने दो बहुत ही युवा नेता बैठे हुए हैं, एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के हैं, जो आप दोनों को आज ये बताएंगे कि अंदर की बात क्या है। जैसे सबसे पहले हमने आशुतोष तिवारी जी के पास गए थे, अब हम मनिंदर सिंह के पास जाएंगे। तो मनिंदर सिंह, क्या लगता है, आप हमारे आशुतोष तिवारी युवा नेता की बातों से सहमत हैं या नहीं? कांग्रेस पूरी तरह से पत्ता साफ है कांग्रेस का यूपी से, और अखिलेश के साथ गठबंधन करके डूबती हुई नैया पे पांव रख चुकी है कांग्रेस। अब यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं यहाँ पे यूपी में, और यहाँ पे पूरी तरह से पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है यूपी के अंदर। कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिसमें हम पीछे रहने वाले हैं। पूर्ण बहुमत के साथ हमारे प्रधान बीजेपी की तरफ से नहीं जैसे हमारे सामने आशुतोष तिवारी ने बोला, डायरेक्ट बोला कि बीजेपी इस बार बीजेपी सफाया हो जाएगा, बीजेपी का कोई टिकट, वहां बीजेपी को एक वोट नहीं मिलेगा। तो आपको क्या लगता है? ऐसा कहना सब फिजूल की बातें हैं। यहाँ पे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम विकास का मुद्दा लेके यूपी में पहुंचे हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो छोटे मोटे मुद्दे हैं, जो जाति के कोई मुद्दे हैं। हाँ, ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पिछड़ा वर्ग से हैं और यहाँ पे यूपी में सरकार बनाने जा रहे हैं। अच्छा। और यहाँ पे जो बात है, यहाँ पे मुसलमानों की बात यहाँ पे उठाई आपने कि उनको टिकट नहीं मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी टिकट दिया है, बहुत ही अच्छे नेता हैं और यहाँ पे जीतने की पूरी संभावना यहाँ पे यूपी में हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम जीतने जा रहे हैं। तो हमारी सरकार आ रही है पूरी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी तो में। जैसे अभी हमारे आशुतोष तिवारी जो सामने बैठे हुए हैं, उनसे आप बात करके हमें बता सकते हैं? आप अंदर की बातें हमें बताइए, क्या बात है, आप दोनों हमें बताइए। या जनता जानना चाहती, जनता जनार्दन आज जानना चाहती है कि आज की बातें क्या है, दोनों की बातें क्या। सरकार तो आने वाली है, आपको क्या लगता है? अखिलेश की, जैसे अखिलेश यादव जी के भैया जी के हमारे बात हुई थी कि वो मोदी जी डायरेक्ट बोलते हैं कि वो खाली गुंडागर्दी हुआ है अखिलेश के राज पे। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इस बातों में? हमारे सामने सलाहकार बैठे हुए हैं, युवा नेता है हमारे सामने आशुतोष तिवारी, आप इनके लिए कुछ क्या बोलना चाहेंगे? इनके सामने बोलिए। कांग्रेस तो चुनाव लड़ने जा रही है। अच्छा, ठीक है। सपा के साथ गठबंधन है उनका। सपा खुद हारते हुए जो नाव है उसमें पांव रखा हुआ है कांग्रेस ने। कांग्रेस में कोई नेता नहीं है, सिर्फ श्रीमती प्रियंका गांधी को छोड़ दें तो कोई नेता यहाँ पे यूपी में उनके पास नहीं है। बिल्कुल ही यहाँ पे पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है और बीजेपी के नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहाँ पे हम बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। और यहाँ पे कांग्रेस के ये गुमसुम बैठे हैं, ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ पे चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आप डायरेक्ट उन्हें, मतलब आशुतोष तिवारी जो कांग्रेस के युवा नेता है, उन्हें आप डायरेक्ट मतलब कि ताना मार रहे हैं, मतलब वो कुछ बोल नहीं रहे हैं तो उनका आप फायदा उठा रहे हैं, ताना मार रहे हैं। तो आप क्या बोलना चाहेंगे आशुतोष तिवारी इस बात में? अभी मैं बोलूंगा, कोई मुंह नहीं खोलेगा। बात ये है
कि आपने मुसलमान में से एक भी टिकट बताया, कौन से नेता को टिकट दिया आपने? नहीं, आपने जो अभी फेक कर बात कह दी ये हम लोगों ने नहीं, इन्होंने कहा कि मोदी जी ने जो जातिवाद का एक मिनट, आप जब बोले मैंने बीच में बोला नहीं ना, मैंने बीच में नहीं बोला, तो बस अभी मेरी चांस है। मनिंदर सिंह आप थोड़ा सा 2 मिनट शांत रहिए, सुनना पड़ेगा आपको, बस बातें हम आगे चलते रहेगा डिबेट। आज जनता जनार्दन को हम पूरी बातें बताएंगे, आज पूरा डिबेट होगा, पूरा कांग्रेस बीजेपी हर किसी का पोल खुलेगा, आज सब कुछ निकलेगा बाहर। जब नरेंद्र मोदी जी अभी चांस मेरी है। देखिए बात, इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। जो बीजेपी पार्टी है ये हमेशा की हमेशा और हमेशा हिंदू को सपोर्ट करता है, ठीक है। हिंदू को सपोर्ट करो भाई, अच्छी बात है, यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू ही है भारत में। लेकिन यार आप जो बोलते हो कि गुंडागर्दी अखिलेश करा रहा है, गुंडागर्दी राहुल गांधी को नहीं देता, आप तो बिल्कुल ऐसे कर दिए जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, तो क्या मतलब गंदगी नहीं है क्या वहां पे? कमल के ऊपर भी आप कमल के ऊपर क्या कीचड़ करेंगे? आपने तो कमल क्या बोलते हैं, आप सपा के साथ गठबंधन सरकार है, आपके गठबंधन कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस इस पूरा भारत पे राज किया, 3 बार कंटिन्यू राज किया। अरे कोई भी सरकार हो, अंदर की लड़ाई के कारण आज प्रधानमंत्री जो भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हम यूपी विकास का मुद्दा लेके गए। अरे घंटा विकास, सुनो मेरी बात, देखो जो इससे पहले क्या वो गुजरात में सारे मुसलमानों को मारा गया था, किसकी सरकार थी? आपके नरेंद्र मोदी, आपके भाई साहब की बात। एक मिनट, बात आप बोलते हैं दंगा की बात होगी, दंगा की क्या बात होगी? जो गुजरात में पूरे मुसलमानों को मार दिया गया, पूरा एक पुलिस वाले को बोला गया कि जाके मार दो, पहले आदमी को मारा गया, सबूत है, पूरा जनता सब जानता है, जनता को बेवकूफ मत समझो। सुनो मेरी बात, बोलने का चांस मिला है हसीना जी। हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आशुतोष तिवारी जी को ही बोलने दीजिए अभी। नरेंद्र मोदी बात ये डिबेट कंपटीशन का नहीं, बात यह है आप डिबेट कंपटीशन कि एक आदमी बोलेगा एक चुप रहेगा, ठीक है आप बोलेगा। देखिए मनिंदर सिंह को अभी मैं बोल रहा हूँ, आप बताइए कैसे अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, कंप्लीट होने दीजिए। आप कौन सा मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है ना? मुद्दा उठा रहे हैं, मुद्दा ये उठा है कि आपने बोला कि दंगा कराते अखिलेश यादव जी दंगा कराते, राहुल गांधी जी दंगा कराते, आपने ये बोला था कि नहीं? जनता पूरा देख रही है, झूठ मत बोलिए, आप रंग पलट रहे, गिरगिट है आप, इसलिए आप चुपचाप आप मुद्दा पूछे, मैंने मुद्दा बताया कि इस मुद्दे पे बात हो रही है, बस आपको सुनना पड़ेगा। विकास पे मुद्दा लेके आप कौन सा मुद्दा उठा रहे हैं भाई? ये जातिवाद बीजेपी क्या घंटा बीजेपी है, हर बात में मुद्दा पलट दे रही है, क्या मुद्दा? पहले बोलता मुद्दा बताओ, क्या मुद्दा बता रहा हूँ कि भाई विकास का मुद्दा लेके हम पहुंचे यूपी में, आप कौन सा मुद्दा लेके हैं? आप जातिवाद का मुद्दा उठा रहे हैं। विकास के बारे में भी बात होगी। एक मिनट हसीना जी, आपने जवाब एक मिनट सब चुप। आपने बोला कि विकास के बारे में भी बात होगा, अभी बात हो रहा है कि दंगा के बारे में बात होगा, बस। पिछले चुनाव के तो वादे पूरे अभी हम दंगा के बारे में बात कर लेते हैं। मनिंदर सिंह आप भी इनकी बातों से थोड़ा सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए। हमने जनता जनार्दन सारी दुनिया देख रही है इस न्यूज को, अभी मेरी टर्न है, अभी इनकी बात है, इनकी टर्न है, इनकी बात है। चुनाव के वादे तो पूरे नहीं हुए, अभी नए वादे कर रहे हैं। मैं जो बता रहा था कि इन्होंने बात किया कि अखिलेश यादव जी दंगा कराते हैं, राहुल गांधी जी दंगा, जो बोला कि अखिलेश यादव जी दंगा कराते हैं, राहुल गांधी जी दंगा कराते हैं, ये बिल्कुल आपकी ये मन घड़त कहानियां है। जनता को आप बेवकूफ समझ रहे हो, जो आप ये बात बोल दे रहे हैं कि अखिलेश जी क्या आपके बोलने से क्या हो जाएगा? क्या आपने बोलोगे कि हाथी चूहा बन गया तो बन गया? क्या ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मैं आपको प्रूफ देता हूँ ना, जो अयोध्या वाला कांड हुआ था, इसमें कौन पूरा गुंडागर्दी कराया था? एक मुसलमान को मारा गया, एक मुसलमान के जो भी उस ट्रेन में गया था सबको मारा गया। और बात नरेंद्र मोदी जी आपके जो नेता उन्होंने ही कहा था कि सबको मारो, बाद में पुलिस पहुंचेगी। इस बात को पूरा प्रमाण भी दे दिया जा चुका है। लेकिन बात ये कि आपकी अभी सरकार इस आप अभी देखिए, आप दोनों ठीक है, मैं अयोध्या वाले बात को नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि ये पुरानी बात है। लेकिन अब आप क्या किस बात की जब प्रधानमंत्री बात, अब देखिए बात अभी हो रहा है, अभी बात हो रहा है कि सरकार आएगा कि कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया है, और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि सभी मुसलमान को मारा गया, एक मुसलमान के जो भी उस ट्रेन में गया था सबको मारा गया। और बात नरेंद्र मोदी जी आपके जो नेता उन्होंने ही कहा था कि सबको मारो, बाद में पुलिस पहुंचेगी। इस बात को पूरा प्रमाण भी दे दिया जा चुका है। लेकिन बात ये कि आपकी अभी सरकार आप अभी देखिए, आप दोनों ठीक है, मैं अयोध्या वाले बात को नहीं उठा रहा हूँ क्योंकि ये पुरानी बात है। लेकिन अब आप क्या किस बात की जब प्रधानमंत्री बात, अब देखिए बात अभी हो रहा है, अभी बात हो रहा है कि सरकार आएगा कि कानून व्यवस्था में बहुत सुधार आया है, और हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि सभी क्या कानून में सुधार आया? क्या कानून में सुधार आया? नहीं, हम तो जैसे
अच्छा, करप्ट हो चुकी है सपा और मिस्टर आशुतोष तिवारी, आप क्या बोलना, आपको क्या लगता है कि जो अभी नोटबंदी हुआ उस कारण से कितना परेशानी हुआ है, क्या हुआ है उस कारण से? बीजेपी क्या बोले? नोटबंदी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, मैं मानता हूँ कि बहुत सारा सप्लाई हो गया था, कितने सारे नोट बन चुके थे, जाली नोट बन चुके थे पूरे मार्केट में। आज मैं मान रहा हूँ, विरोध में कर रहा हूँ, लेकिन जो बात हुआ है ये वॉकआउट कर जाते हैं संसद है और आज यहाँ पे पक्ष ले रहे हैं नरेंद्र मोदी जी का। नहीं, जैसे आप दोनों ने सांसद पे मुद्दा उठाया था, आपने उठाया था कि एक टाइम पे आपने ये मुद्दा उठाया था कि हम अभी ये मनिंदर सिंह हमारी बात सुनिए, आप अभी आप ये बात उठाए थे कि आप सांसद में पार्लियामेंट में आपने ये मुद्दा उठाया था कि नोटबंदी जो हुआ गरीबों को बहुत नुकसान हुआ, मिडिल क्लास लोगों क्यों नहीं हुआ भाई, बहुत नुकसान, गरीबों को नुकसान हुआ। आप नेता बन के बैठे हुए हैं, आपके पास एटीएम है, एटीएम मशीन है, आपके पास हर चीज है, आपने बस अभी देखो पलटते हुए दिख रहा है। कांग्रेस के नेता तो गेट रंग बदलने के लिए जाने जाते हैं। मनिंदर सिंह आपने क्या बोला, दंगा नहीं कराते, दंगा यूपी से बीजेपी जीत जाएगा, दंगा नहीं होगा, घंटा दंगा नहीं होगा। साला गुजरात में तुम्हारा पूरा बीजेपी की सरकार थी तो पूरा जाके मरवा दिए। तुम्हारी सरकार आएगी तो यूपी में जनसंख्या सबसे कम रहेगी पूरे देश की। मनिंदर सिंह, आपको क्या लगता है कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, उन्होंने जो नोटबंदी किया उसमें आप उस बात में क्या विचार व्यक्त करना चाहेंगे? बिल्कुल सही किया, क्योंकि उसके कारण हमारे कांग्रेस का हजारों करोड़ रुपया जो इनके बैंकों में जमा था वो सारा यहाँ पे वापस आ चुका है। इनका पूरा पर्दाफाश हो चुका है। यूपी में भी इनका सफाया साफ नजर आ रहा है। ठीक है इनके बारे में अब जनता इनको आपके बात नेता है जिनका पूरा साफ हुआ। ठीक है, आप जो बोल रहे हो ना अपने मन से स्टोरी कमल पे वोट भाई, सब हर पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार हर एक चीज दिखा रहा है। ठीक है, कुछ नेता होते हैं, ठीक है, 105 के चुनाव नेता है, दावे के साथ बोल सकता हूँ क्योंकि इन्हीं की सरकार आई, तुरंत नोट बंद किया इन्होंने, अपना पूरा पैसा पूरा व्हाइट मनी में किया, सब जमीन खरीदे, सबसे पहले पूरे बीजेपी के नेता लोग का मीटिंग बैठा गया सब। ये बात कौन बोलेगा? ये बात आप भी मीटिंग में गए थे, आप भी मीटिंग में गए, इधर दम उधर हम वाले हैं। 105 सीटों में चुनाव दम फम करके बात नहीं, मीटिंग की बात बता ही नहीं रहे ना, जो पूरे बीजेपी के संसद में मीटिंग हुआ। देखिए वो जो बात गई सो गई, चली ठीक है, क्यों गई? नहीं, ये इन लोगों का मीटिंग हुआ, इनका जो पैसा था उसको पूरा व्हाइट किया गया। अरे पूरा चोरी का पैसा तो बीजेपी का है, जो पूरे बड़े बड़े ये सब तो पूरा ब्लैक मनी इन्हीं को दिए जा रहे हैं। कोयला घोटाला चोरी हमारे इस राज्य में हुआ, लगता है आप कांग्रेसी बोल रहे हैं आप तिवारी जी। जैसे मनिंदर सिंह हमारे साथ जो है हजारों करोड़ रुपए के घोटाले हुए, वो शायद हमारी सरकार में नहीं, आप ही की सरकार थी 60 साल जी तिवारी जी। तो वो तो जेल में गए, वो तो जेल में गए जाएगा। हमने 60 साल चलाया, आपके में दम है तो 60 साल चला कर दिखाओ। 5 साल के अंदर आपकी सरकार नहीं गिर गई ना तो बोलना। अरे पहले आप यूपी में सरकार यूपी में तो बीजेपी से लाई अगर ला दी तो मैं पार्टी छोड़ने को, पार्टी के पूरे नेतागिरी छोड़ने का तैयार हूँ, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। यहाँ बहुत बड़ी बात, यहाँ आपके सामने बहुत बड़ी बात हो गई। यहाँ हमारे युवा नेता, हमारे वरिष्ठ युवा नेता जो है आशुतोष तिवारी, उन्होंने आज बहुत बड़ी बात बोल दी कि अगर प्रधानमंत्री कांग्रेस और अखिलेश की जो, हम आपको 1 मिनट देना चाहेंगे, आप अपनी बातें जनता के सामने रख सकते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए जो बीजेपी है, ये इसकी सरकार आने से ना तो इंडियन आर्मी खुश है, ना पूरी गवर्नमेंट, जो नीचे पोस्ट वाले जो आप बोलना चाहते हैं कि सर्विस वाले ये तक खुश नहीं है, जो सरकारी अधिकारी हैं ये खुद खुश नहीं है इनकी सरकार से। अच्छा। बहुत इनका भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, बहका दिए अपना पूरा, वो प्रचार कर दिए अपना इधर उधर अब की बार मोदी सरकार करके, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, इनका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। सिर्फ अच्छा अभी तो लीक हुआ था इस इंडियन आर्मी के एक आर्मी वाले का, वो सीआरपीएफ का वीडियो, खाना नहीं खिला पा रहे हो यार, क्या गवर्नमेंट है आपका? खाना नहीं खिला पा रहे हो तुम। आपके सारे दावों की हवा इस चुनाव में निकल जाए। नहीं अगर डायलॉग से कुछ होता तो कोटा का हर बच्चा IITian मेडिकल हर स्टूडेंट निकाल चुका होता। अगर डायलॉग से मेहनत करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ना रहेगी पहली बात तो 70% तो वैसी भी साइकिल बीजेपी हार रही है, 70% तो 30% तो उसका आ रहा है, 70 कांग्रेस का आ रहा है। ना रहेगी उसकी साइकिल, ना रहेगा उसका हाथ। अब यूपी में आएगी बीजेपी की सरकार। देखिए आपने तो डायलॉग मार दी, डायलॉग मारने से तो कुछ होता नहीं। न्यूज रिपोर्टर कैमरामैन रितेश सिन्हा के साथ, जय हिंद, जय भारत।